फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर सलाम है ना। मैंने बीटेक किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। मैकेनिकल में किया है मैंने बीटेक। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं क्रिएटिव हेल्प में एचवीएसी पढ़ाता हूँ। मैं एचवीएसी इंजीनियर हूँ और मैं 6 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है एचवीएसी पढ़ाने का। तो मैंने ये सोचा है कि मैं बच्चों को भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं ऑलरेडी क्रिएटिव हेल्प करके आप चैनल सर्च करोगे तो मैं वहाँ पे एचवीएसी पढ़ाता हूँ। ये मेरा नया चैनल है और इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया हूँ। अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को 7th 8th 9th 10th वगैरह पढ़ाऊँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। 7वीं क्लास की ज्योग्राफ़ी से हम शुरू कर रहे हैं। होप कि आपको पसंद आएगा। और अगर आप टीचर भी हैं तो इसमें मैंने सॉल्यूशन भी डाला है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई है। इन्वायरमेंट के बारे में जो बात हुई है कि जैसे कि हमारे आसपास में जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, वो जो ऑक्सीजन्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये सारी सिस्टम्स जो हैं जहाँ पे एयर हैं, वाटर हैं, जिससे हम पानी पीते हैं, ये सारे कुछ हमारी इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल वगैरह भी दिया गया है जिसको हम आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें रवि का एग्ज़ाम्पल है। तो एक फ़िगर है, जो फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िगर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास क्लास 7 की ज्योग्राफी खुली होगी तो आप उसमें देखोगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। उसके अंदर एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, एक ह्यूमन है। तो ये सारे चीज़ कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। हमारे जो आसपास में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो सारा कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आप देखना कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, बल्कि 4 चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर। वाटर है, एयर है, लैंड है और लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है बायोस्फीयर। जो भी हमारा बायोस्फीयर है उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। एंड अब फिर लास्ट में आते हैं ह्यूमन। इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है और बाकी हम ओवरऑल पूरी बुक को समझेंगे। तो ह्यूमन के अंदर आते हैं जैसे हमारी इंडिविजुअल आ गए, फैमिली आ गई, कम्युनिटी आ गया, फिर रिलीजन, एजुकेशन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह जो भी है। तो ये सारी फिगर को हम समझ चुके हैं। अब आती है एक चीज़ बायोटिक। व्हाट इज़ बायोटिक? मतलब यहाँ पे आप जब नीचे आओगे और बुक में पढ़ोगे तो बायोटिक और बायोटिक चीज़ें दी गई हैं। तो जो भी जानदार चीज़ें हैं जिसमें जान है उसको हम बायोटिक कहते हैं, और जो जान नहीं है, नॉन लिविंग है, उसको एबायोटिक कहते हैं। जैसे कि जान किसके अंदर है, प्लांट है, एनिमल है, उसके अंदर जान है तो वो बायोटिक हो गया। और एबायोटिक जिसके अंदर लैंड है, ज़मीन है, जितने भी नॉन लिविंग है वो एबायोटिक हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना। अब जो मैंने बताया कि इन्वायरमेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जो थिंग है, नेचर है जो हमारा, वो सारा कुछ एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से जो भी पूरा सराउंडेड है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट वर्ड्स कहाँ से आया? इन्वायरमेंट वर्ड्स आया है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। समझ रहे? अब आते हैं कि हमारा एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हमारा क्या चीज़ है, वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स है, बायोस्फीयर है। तो मैंने इसलिए उस फिगर को पहले ही आपको कंप्लीट कर दिया, आपको वो फिगर याद रहना चाहिए। तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हमारा सबसे अर्थ का सबसे ऊपर लेयर है, जो सॉलिड है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जो वाटर है, वाटर का जो जितने भी वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। सामने एक डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट करके एक फ़ोटो बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, मतलब आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। आप बुक खोल के रखेंगे तभी आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएगी। जो वाटर है, हाइड्रोस्फीयर है, जिसको वाटर, जितना भी पानी है इस धरती पे उसको हम वाटर कहते हैं। उसको हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो जो चीज़ स्फीयर, जो चीज़ घिरी हुई है वाटर से, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो वाटर को जितने भी हैं उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर की, जिसने घेर रखा है पूरे अर्थ को, तो एटमॉस्फेयर कहेंगे उसको। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब आते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हमें समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
इंटरेक्ट का मतलब ये है कि आप इसमें एक इकोसिस्टम में एक एनसीसी कैंप रवि क्लास का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। सो आप उसे गो थ्रू हो जाइएगा। सो इकोसिस्टम जो भी हम इंट्रैक्शंस करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं या किसी चीज़ से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जैसे कि फिजिकली और केमिकल फैक्टर दोनों इसके अंदर आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ। जैसे केमिकल फैक्टर में क्या होता है कि हम सांस भी ले रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, या उससे क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी और मटेरियल दोनों चीज़ ट्रांसफ़र होती है। वो सारा हमारा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया गया है फिगर के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे। एक पानी के लिए बत्तख भी हैं, पेड़ भी हैं, जानवर भी हैं। तो एक वो पॉन्ड का एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। एक छोटा सा मतलब समझ जाओ कि एक घर की तरह हो गया जहाँ पे हर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम जो है हमारा, वो इंट्रैक्शन से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन से, जिसमें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली इंटरेक्ट करें या केमिकली इंटरेक्ट करें इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और उसमें क्या कर सकते हैं, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। सो यहाँ पे लगभग मैंने इन सब चीज़ों की जो मोटा मोटी जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे जो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल किंगडम को टुगेदर, जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम को बायोस्फीयर कहते हैं या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे और जो है, यहाँ पे जो ये और है, ये और है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप घबराइएगा मत, यहाँ पे बायोस्फीयर। और 5 जून को जो है हमारा, ये 5 जून को ये हमारा क्या होता है कि इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन आंसर दे रखा है इसके अंदर, इकोसिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो मैंने बताया आपको, जो प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग है, जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे से ऊपर में, ठीक है, और वो इंटरडिपेंड होते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और सराउंडिंग के थ्रू, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक पेपर है नहीं, वरना मैं ब्लैंक पेपर में ही देता। मैंने इसमें ब्लैंक पेपर ऐड नहीं किया, अलग स्लाइड में मैं ज़रूर एक ब्लैंक पेपर ऐड करूँगा। आपके जो एक इकोसिस्टम के दिखाया गया है, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर में क्या है कि एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे पानी भी है, जानवर भी हैं, सब लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे पेड़ भी है। तो पानी से पेड़ भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जानवर भी उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक डक्ट भी है, पेड़ निकला हुआ। तो ये सारे लोग एक जगह होके एक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ। और क्या कर रहे हैं, एक इंटर रिलेशंस बना रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं पाउंड, पॉन्ड, पाउंड नहीं, पॉन्ड मतलब लेक का इकोसिस्टम। तो ये एक हमारा इकोसिस्टम हो गया। एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिगर आपने पहले देख रखा है उसको आप ज़रूर से अच्छे से समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर मैंने बताया था कि चीज़ें आती हैं, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर, प्लांट, एनिमल, सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो जिसके अंदर क्या हो गया कि बायोटिक, प्लांट एंड एनिमल, एबायोटिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर में, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट है। मेजर मेन कंपोनेंट जो भी है वो है हमारा नेचुरल लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स। तो ये सारा हमारा हो गया मेन कंपोनेंट। ह्यूमन मेड में के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो फिगर दे रखी है उसी को आपको बताना है, ठीक है। जो भी फिगर दे रखा है उसको पूरी की पूरी चीज़ें बता देनी है। तो ह्यूमन मेड के अंदर बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ह्यूमन। फिर हमारे उस फिगर के अंदर ह्यूमन के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन वगैरह, इकोनॉमिक्स जो भी है वो सारा कुछ बताना। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है क्या है,
नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये सारे मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। अब आ जाती है 4 मेजर मेन मेड। तो मेन मेड बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, ये बहुत ही सिंपल है, सो गो थ्रू हो जाइएगा। लिथोस्फीयर के बारे में बताया कि जो अर्थ है उसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। सॉलिड क्रस्ट जो हार्ड लेयर का बना होता है, जो रॉक और मिनरल्स का बना होता है, बहुत ही थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है इस पर। इरेगुलर सरफेस होता है जिसके अंदर से वो माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, वैलीज वगैरह बनते हैं। तो एक बार आप बुक के भी गो थ्रू हो जाइएगा। सो होप कि आपने बुक खोल रखा है। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस में लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मेजर 2 कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये बात रखिएगा जहन में। बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में बात होगी तो प्लांट एंड एनिमल जो जीवित हैं, वही 2 ही प्लांट एंड एनिमल जीवित हैं तो बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर। बायोस्फीयर के बारे में मैंने बताया आपको। बायोस्फीयर जो एक नैरो जोन है अर्थ में, जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर है, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अपनी जिंदा रहने के लिए। तो वो सारा बायोस्फीयर में है, जिसको हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। अब आते हैं इसके अंदर, पहले आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं लगभग। इसके अंदर फिर दूसरे क्वेश्चन है कि इसमें आप वो इसके अंदर आपको देख सकते हैं, ऐसे मैंने इसका आंसर भी मेंशन कर दिया। तो होप सो आप पहले इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद ही आंसर देखेंगे। तो व्हाट इज़ नॉट अ नेचुरल इन्वायरमेंट? तो क्वाइट ऑब्वियस, नेचुरल इन्वायरमेंट के एक्वेरियम जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, हम आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा। व्हाट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीजन, कम्युनिटी, ये लैंड जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने बताया कि फिगर से आपको समझना पड़ेगा। फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन मेड इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्वाइट ऑब्वियस कि क्या चीज़ नहीं है, विच इज़ मेड बाय द मैन मेड, तो रोड है, बाकी तो सब नेचुरल इन्वायरमेंट से बनता है। थ्रेट क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ अ थ्रेट। सो आप इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक मैचिंग है। मैचिंग के अंदर बायोस्फीयर के बारे में, तो बायोस्फीयर क्या है जो मैंने बताया कि ई बायोस्फीयर नैरो जोन है, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं, तो ये ई है, फर्स्ट का ई हो गया। एटमॉस्फेयर जो है ए ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड बाय द अर्थ, ये हो गया। हाइड्रोस्फीयर वाटर डोमेन से, जो मैंने पहले ही बता दिया। इन्वायरमेंट जो है हमारा वो हमारा डी है, आवर सराउंडिंग। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसके अंदर ABCED, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ये देख लीजिएगा। फिर इसमें एक चीज़ आता है लास्ट में, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। सो थोड़ा मोड़ा मेरे बोलने में ज़बान लड़खड़ाती है, तो डोंट वरी। तो मैन, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ नहीं हो मैं रिकॉर्डिंग के वक्त। सो मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। तो मैन मॉडिफाई क्यों करते हैं, इसके रीजंस क्या है? उनको जंगल काटते हैं वो, ठीक है, लैंड चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, रहने के लिए। फिर वो लैंड एग्रीकल्चर की वजह से ही इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा जो रेलवे है, रोड है, सॉरी, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं हम, ठीक है। फिर हम ज़मीन में से पानी भी निकालते हैं, वाटर वगैरह। फिर हम एयर जो यूज़ करते हैं सरवाइव करने के लिए, तो हम एयर को भी यूज़ करते हैं। फिर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ाना करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम आरामदेह बना सकें। प्लांट और एनिमल कैसे डिपेंड है एक दूसरे पे? प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड है कि वो, जैसे कि प्लांट क्या करता है कि खाना बनाता है एनिमल लोग के लिए, ठीक है। अब हम प्लांट जो है, फॉरेस्ट जो है हमारा, वो एक शेल्टर भी प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो भी जानवर वगैरह हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं हमारे कहाँ, जंगलों में। तो ये भी लोग जाते हैं, पेड़ थोड़े ना देखने जाते हैं। आप देखोगे सेंचुरी वगैरह में जाते हैं लोग, पेड़ देखने, सब जानवर देखने जाते हैं, क्योंकि उनको मूविंग पेड़ तो कहीं भी दिख सकता है। तो सो पेड़ देखने नहीं, वो एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। फिर एनिमल मैन्योर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट वगैरह ग्रोथ होता है।
जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे खाद वगैरह बनती है। एनिमल सेम चीज़ की, और डेड एनिमल ऑल्सो ह्यूमस एक तरह का मतलब खाद होता है, जिसके अंदर ह्यूमस मैन्योर ये सब खाद हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम उनको पेड़ लगाते हैं। तो होप सो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, ये मेरा पहला वीडियो है। पहला चैप्टर है, आई विल अपलोड सेकेंड चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वरी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्रिएटिव स्टडी नाम है। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।